जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया था क्योंकि कुछ प्रशासनिक कारणों से और ये जो इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे इस समय इसके कारणवश टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैं एक नया अपडेट ओपीएस के रिगार्डिंग लेकर आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। आइए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखे अपने पत्र में एआईडीईएफ के महासचिव सी श्री कुमार ने कहा रक्षा सहित सभी केंद्रीय मंत्रालयों में विभागीय काउंसलिंग जेसीएम और नेशनल काउंसलिंग जेसीएम की बैठकें नियमित तौर पर होनी चाहिए। केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही कर्मचारी संगठन अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन एनजेसीए के संयोजक और एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 11 जून को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में आग्रह किया है कि 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली पर गंभीरता से विचार किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी जल्द से जल्द करे। दूसरी तरफ स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी शिव कुमार ने भी 11 जून को ही डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 21 मांगों वाला एक पत्र भेजा है। इसमें भी ओपीएस और कोविड के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर, सीजीएचएस और एलटीसी सहित दूसरी कई मांगे शामिल हैं। मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा, आप अपनी सोच के अनुसार भारत के विकास के अपने संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन करीब 9 लाख सदस्य सरकार की योजनाओं में अवश्य सहभागी रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एआईआरएफ के 24 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित शताब्दी महोत्सव के अवसर पर प्रेरणादायक संदेश भेजा था। उसके जवाब में अब शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसी में उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग के गठन की बात कही है। डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखे अपने पत्र में एआईडीईएफ के महासचिव श्री सी शिव कुमार ने कहा रक्षा सहित सभी केंद्रीय मंत्रालयों में विभागीय काउंसिलिंग जेसीएम और नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम की बैठकें नियमित तौर पर होनी चाहिए। प्रभावी कामकाज के लिए समय पर बैठकों का होना बहुत जरूरी है। साथ में सीपीसी पे स्केल के अनुसार रक्षा विभाग के सिविल कर्मियों के नाइट ड्यूटी अलाउंस की पेमेंट का आदेश जारी किया जाए। केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए स्विच ओवर द 7 सीपीसी का एक विकल्प और दिया जाए। ऐसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए जिन्हें 31 दिसंबर 2015 तक पनौती मिल गई थी, लेकिन उनका वेतन 1 जनवरी 2016 को पनौती पाए जूनियर से कम है। कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने 18 माह के डीए डीआर का एरियर फ्रीज कर दिया था, अब उसे जारी किया जाए। केंद्र सरकार में ऐसे कर्मचारी जो सेवा के दौरान मारे जाते हैं, उनके बच्चों को सहानुभूतिशील आधार पर नियुक्ति देने के लिए 5% की अधिकतम सीमा को खत्म किया जाए। कोविड-19 के दौरान मारे गए कर्मियों के परिजनों को सहानुभूतिशील आधार पर नियुक्ति दी जाए। नेशनल पेंशन सिस्टम को खत्म किया जाए। उन कर्मियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाए जिनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई या 1 जनवरी को तय होता है, लेकिन वह जून और दिसंबर के आखिरी दिन रिटायर हो जाते हैं। इस बारे में विभिन्न अदालतों द्वारा आदेश भी जारी किए गए हैं। जीपीएएफ के तहत डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम को 6 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार में पेंशनर के लिए पेंशन का परिवर्तित भाग 15 साल की बजाय 12 वर्ष में किया जाए। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के मुताबिक हर जिले में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाए। बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन हो। उन केंद्रीय कर्मियों को जो एलटीसी 80 की सुविधा लेते हैं और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जाने के लिए एयर टिकट अधिकृत एजेंट की बजाय उत्तर पूर्व व जेएंडके के तर्ज पर किसी दूसरे एजेंट से लेते हैं, एक बार की छूट प्रदान की जाए। रक्षा क्षेत्र के कर्मियों को संचित 300 प्लस 30 दिन की ईएल की इजाजत नॉन इंडस्ट्रियल कर्मियों की तर्ज पर दी जाए। एआईडीईएफ महासचिव के उक्त मांगों को लेकर डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात का समय मांगा है। तो यही अपडेट निकल कर आया है। जैसे इसमें रिगार्डिंग कोई अपडेट सरकार के द्वारा दिया जाता है, मैं तुरंत एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ जाऊंगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इसी ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।